नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 5 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों, गाजीपुर जिला पंचायत चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी को दिया था वोट। हो गया है बड़ा खुलासा। एआईएमआईएम ने बताई है सच्चाई। जी हाँ, प्रदेश भर में मचा है तहलका, ओवैसी की खुल रही है पोल। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल संसद सत्र के 22 जुलाई को किसान, यूपी के बड़े किसान करेंगे संसद के कूच। पश्चिमी यूपी से लगभग हजारों किसान 17 को सांसदों के आवास पर प्रदर्शन। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे 2022 में यूपी का सीएम नहीं बनने दूंगा, ओवैसी ने चैलेंज किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया है, कहा बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता है। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे तो दोस्तों, यूपी पुलिस ने बीजेपी के नेता को ही जमकर कूट दिया है। जी हाँ, थाने में जमकर पीटा है। जानेंगे आखिर किस थाने में। इस बीच पांचवी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी कर सकती है 2022 चुनाव से पहले बड़ा बदलाव। जी हाँ, अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों समेत तमाम कार्यकर्ताओं पर गिर सकती है गाज। इस बीच बड़ी अपडेट, सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल क्या भारतीय जनता पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सदस्यों ने दिया है वोट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रदेश भर में मचा तहलका। यूपी के गाजीपुर में सिर्फ 6 जिला पंचायत सदस्य वाली बीजेपी ने 21 जिला पंचायत सदस्यों वाली एसपी को हरा कर चुनाव कैसे जीत लिया। क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी को यहां जीत हासिल हुई है। इस बीच खबर ये भी उड़ी है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 2 सदस्यों ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया है। हालांकि पार्टी ने इस बात को अफवाह करार दिया है। दोनों उम्मीदवारों के सामने आकर साफ किया है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को वोट दिया है। एआईएमआईएम के भदौरा चतुर्थ सीट से अकबरी खातून और भदौरा प्रथम से रुखसाना जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई थी। अकबरी खातून के प्रतिनिधि अफजल ने नवभारत ऑनलाइन को बताया है कि उन पर बीजेपी कैंडिडेट को वोट करने का आरोप निराधार लग रहा है। पार्टी आलाकमान के निर्देश के अनुसार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े एसपी कैंडिडेट को वोट किया है। बीजेपी कैंडिडेट की जीत महज 1 या 2 वोटों से होती तो उन पर बीजेपी की टीम बी कहलाने का कोई आधार बनता। जब बीजेपी के कैंडिडेट की जीत 27 वोटों से हुई है, ऐसे में उनको पार्टी के वोट का क्या महत्व है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा सीट जीतने वाली एसपी ने बीजेपी को तोहफे में जिला पंचायत की सीट दे दी है। यानी अब ओवैसी के जो सदस्य हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि कल बड़े पैमाने पर मीडिया समेत कई ऑनलाइन पोर्टल ने भी इस बात को प्रमुखता से दिखाया कि एआईएमआईएम के 2 सदस्य गाजीपुर में भाजपा को वोट किए हैं, जबकि अब उन्होंने इस बात से इनकार किया है। अगले अपडेट लेते हैं। पश्चिमी यूपी समेत देश भर के लाखों किसान 22 जुलाई को कूच करेंगे संसद। 17 को सांसदों के आवास पर भी होगा प्रदर्शन। कुंडली बॉर्डर पर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। गाजीपुर पर भी किसानों की बैठक हुई। लगातार जो मीटिंग और बैठक में जो फैसला हुआ वो 22 जुलाई को संसद सत्र कूच करने का कहा गया है। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को 19 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। 20 व 21 को छुट्टी है। इस बीच 22 को सभी संगठन किसान के 5-5 पदाधिकारियों के एक जत्था संसद जाएगा और सभी कुंडली बॉर्डर से रवाना होंगे। इस तरीके से 200 से ज़्यादा लोग बस में सवार होकर जाएंगे और वो संसद से बाहर बैठकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों से सरकार को घेर कर हंगामा करने व कानून रद्द कराने की मांग करेंगे। ये सिलसिला लगातार तब तक चलेगा जब तक संसद का सत्र चलता रहेगा और संसद के बाहर जाकर विरोध जताएंगे। पहले ही डीजल, पेट्रोल व गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे के किनारे खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, पश्चिमी यूपी से भी कई नेता होंगे। अगले अपडेट 2022 यूपी में यूपी का सीएम नहीं बनने दूंगा, योगी को चैलेंज किया ओवैसी ने। तो योगी ने कहा हमारी ही सरकार बनेगी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अभी भी चुनावी सरगर्मी तेज़ दिख रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनने देने की चुनौती दी है। ओवैसी की इस घोषणा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने ओवैसी को बड़ा नेता करार देते हुए उन्होंने कहा है कि चुनौती स्वीकार की है। योगी ने कहा है कि असद ओवैसी हमारे देश के बड़े नेता हैं, लेकिन अब वो भूल रहे हैं कि यूपी के अंदर वो बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते,
क्योंकि भाजपा यहाँ अपने मूल्यों और मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ओवैसी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को चुनौती दें तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी चुनौती को स्वीकार करें। अगली अपडेट लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को आया हार्ट अटैक, सीएम और रक्षा मंत्री हाल जानने पहुंचे हॉस्पिटल। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राजधानी हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का लोहिया संस्थान में करीब 1 सप्ताह से इलाज चल रहा है। शनिवार देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने बेहद मामूली दौरा पड़ने की बात कही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी सेहत का हाल लेने के लिए लोहिया संस्थान पहुंचे। बाद में कल्याण सिंह को लोहिया संस्थान से पीजीआई में शिफ्ट किया गया था। इसका इलाज क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में भी शुरू है। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे लोहिया संस्थान पहुंचे थे। तो दोस्तों हालत काफ़ी ख़राब है। अगले अपडेट लेते हैं। यूपी पुलिस ने भाजपा नेता को ही जमकर कूट दिया थाने में। जी हाँ, दरअसल यूपी के रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के अचकवापुर मजरे में खालसा गांव में बच्चों के विवाद में कोतवाली पुलिस ने भाजपा बूथ अध्यक्ष को थाने बुलाकर पट्टे से जमकर पिटाई कर दी। थाने पहुंचे भाजपा नेता की पत्नी को भी जमकर बेइज्जत किया। पिटाई से नाराज भाजपाइयों ने कोतवाली का घेराव कर दिया। भाजपाइयों ने साथी को पीटने के आरोपी मुंशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक को समझाने बुझाने के बाद कार्यकर्ता शांत हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले के दौरे पर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी घटना से अवगत कराया और पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 2 दिनों का भी समय मांगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बीच अखिलेश यादव कुछ बड़ा करने की तैयारी में। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 22 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में कर सकती है बड़े फेरबदल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता के बजाय सदस्यों का होने की वजह से प्रबंधन अहम हो गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सदस्यों को लेकर जिनपद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चयन में जिस तरीके से देरी और इस बीच जिस तरीके से हार हुई है, अप्रत्याशित हार, जितना सोचा नहीं गया था। समाजवादी पार्टी ने सोचा था कि फिलहाल आने वाले समय में लगभग 20 से 25 सीटें मिलेंगी, लेकिन उतनी भी ना मिली। समाजवादी पार्टी के जहां सबसे ज़्यादा सदस्य थे वहां पर भी हार हुई और इस वजह से देखते हुए समाजवादी पार्टी का मानना है फिलहाल इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ है और कहीं ना कहीं एक तरीके से भीतर घात हुआ है और अपने ही कुछ ऐसे नेता निकले हैं जो भाजपा को समर्थन कर दिए चंद पैसों के बाद लेने के बाद, और जिस वजह से अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस तरीके से धनबल और बाहुबल के सामने झुकने वाले नेता और ख़ास करके घुसपैठ बीजेपी और समाजवादी पार्टी को ही धोखा देने वाले नेताओं को छटनी की जाएगी और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर फेरबदल अपने इस संगठन में करने जा रही है। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में अजय कुमार लल्लू बोले हम अकेले ही लड़ सकते हैं असेंबली चुनाव। उधर योगी ने स्वीकार की ओवैसी की चुनौती। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को भरोसा जताया कि उनकी पार्टी में किसी से भी गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ने और अपने दम पर अगली सरकार बनाने की क्षमता है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा है अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा की देखरेख में लड़ेगी। कहा है कि उनके नेतृत्व में पार्टी करीब 3 दशक बाद राज्य की सत्ता में वापसी करेगी। लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस दमनकारी यूपी सरकार को मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर उभरी है और उन्होंने दावा किया है कि 403 सदस्यीय विधानसभा में महज 5 विधायकों के साथ उनकी पार्टी 49 विधायकों वाली सपा से ज़्यादा प्रभावी विपक्ष के रूप में भी साबित हुई है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से विज्ञापन के आड़ में कब तक चोरी छिपाओगी योगी जी। पूर्व IAS ने वेंटिलेटर खरीद पर कसा तंज तो मिलने लगे जवाब। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर कथित स्वास्थ्य घोटाले के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर 22 लाख रुपए में खरीदा जा रहा है उसकी बाजार में कीमत 12,50,000 रुपये है। यूनिवर्सल वेंटिलेटर 17,11,000 रुपये में खरीदा जा रहा है जिसकी कीमत 9 लाख रुपये है। अब इसी पर पूर्व IAS अधिकारी ने भी ट्वीट किया। सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में यूपी के मंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि 10 लाख वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा, 14 लाख की RT मशीन 49 लाख में खरीदी। कितना लूटोगे, तब विज्ञापनों की आड़ में अपनी चोरी छिपाओगे ही। ये कोई पहली बार नहीं है।
जब सूर्य प्रताप सिंह ने इस तरीके से योगी पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं।